10 अप्रैल को यहाँ पे इस्लामाबाद में ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान यानी कि वो जो मुसालिहती कौंसिल है उसका इजलास होने जा रहा है। 9 अप्रैल को पीटीआई ने रावलपिंडी में जलसे के लिए एनओसी की दरखास्त कर दी है, जिसके जवाब में जो इंतजामिया है वो उन्होंने कहा है जी कि नहीं, दफ़ा 144 है तो हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। नादरीन, ये जो पॉलिटिकल अनार्की है इसका जितना क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है, अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ रजिस्ट ना करे, इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ ना उठाए, तो क्या मौजूदा अदालतें इमरान खान को रिहाई दे देंगी? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है, फिर उनकी मजबूरी है। जब भी कोई इस तरह का बड़ा इवेंट होता है तो पीटीआई सड़कों पे आती है और फिर ये कहते हैं जी पीटीआई तो मुल्क दुश्मन एजेंडे पे कार फरमा है। आप ना उनको सड़कों पे आने दें, आप उनको एंगेज कर लें असम्बलियों में। आपने मखसूस नशिस्तें ले ली, अभी तक आपने उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनके नताइज तस्लीम नहीं किए, उनके चेयरमैन का नोटिफिकेशन नहीं है, उनकी पार्टी का नोटिफिकेशन नहीं है। पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन आपने जो है उसको जेल में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें जहां जहां भी पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो सकती थी वहां पे हुकूमत ने पीटीआई को नॉकआउट किया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में पीटीआई क्या करेगी प्रोटेस्ट के अलावा? तो इसका जवाब है प्रोटेस्ट ही करेगी।